यह कहानी है श्री कृष्ण भक्त गंगाबाई की। इनके पिता का नाम था मगन भाई था। अभी गंगाबाई की उम्र सिर्फ 2 वर्ष की थी। मगन भाई भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। मगन भाई भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर ही कुछ खाते थे। यह उनका नियम था। गंगाबाई थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन बोली, पिताजी, आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही भोजन करते हो। तो मगन भाई बोले, हाँ बेटी गंगा, जब भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसके पश्चात ही मैं भोजन करता हूँ। पिता से यह सब देखते सीखते गंगाबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद एक दिन मगन भाई कहते हैं, बेटी गंगा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। फिर गंगाबाई बोली, जी पिताजी, बताइए क्या आज्ञा है। फिर मगन भाई बोले, बेटी गंगा, मेरे पीछे से भगवान श्री कृष्ण की विधि से पूजा करके उन्हें भोग लगाकर भोजन ग्रहण करवाना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ और घर का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो गंगाबाई बोली, ठीक है पिताजी, मैं भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही भोजन किया करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। मगन भाई गंगाबाई को भगवान कृष्ण की पूजा और घर की देखभाल का कार्य सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अगले दिन फिर गंगाबाई बोली, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ, यह रहा देसी घी गुड़। फिर गंगा देसी घी और गुड़ से बाजरे की खिचड़ी बनाती है। फिर कहती है, लो तैयार हो गई आपकी खिचड़ी की थाली। मैं यह मंदिर में रख रही हूँ। आपको जब भी भूख लगे आप खा लेना। मैं तब तक घर के काम निपटा लूं। गंगाबाई खिचड़ी की थाली भगवान के आगे रखकर वह घर के कामों में लग जाती है। वह एक दो बार आकर देखती है। उसे लगा कि शायद भगवान को भूख ना हो। थोड़ी देर बाद गंगाबाई मंदिर के पास आकर कहती है, पता नहीं भगवान खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं। थोड़ा गुड़ और घी ज्यादा कर देती हूँ। यह लो भगवान, अब मैं इसमें घी और गुड़ ज्यादा कर दिया है, अब तो खा लो। पिताजी आपके भोग की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब वह कुछ दिन बाद आएंगे। तब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लीजिए। मुझे ज्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते। यह खिचड़ी मैंने आपके लिए बनाई है, इसे खा लो भगवान। मैं आपसे विनती करती हूँ, यह खिचड़ी खा लो, वरना जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी तब तक भूखी रहूंगी। देख लो। फिर गंगाबाई भगवान कृष्ण से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके सामने ही बैठी रही। दोपहर से शाम बीत गई। गंगाबाई भगवान के समक्ष भूखी बैठी रही। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि गंगाबाई जिद पर अड़ी है, मूर्ति में से आवाज आई, गंगाबाई गंगाबाई, तुमने तो पर्दा तो किया ही नहीं, पर्दा करो तभी मैं भोजन करूंगा। फिर गंगाबाई बोली, अरे हाँ प्रभु, रुकिए, मैं अभी अपनी चुनरी का पर्दा करती हूँ, आप आराम से खिचड़ी खाओ। फिर गंगाबाई अपनी चुनरी का पर्दा लगा देती है और कहती है, आप मुझे पहले बता देते, इतनी सी बात के लिए पूरा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में देखते देखते पूरी थाली खाली हो गई। भगवान कृष्ण के भोग लेने के बाद ही गंगाबाई ने भोजन किया। अब तो नित्य नियम से ही गंगाबाई सबसे पहले उठकर भगवान के लिए भोग बनाती है और भगवान को भोग चढ़ाकर पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती थी। इसीलिए गंगाबाई कहती है, मुझे लगता है कि प्रभु को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है। कल से सबसे पहले भोग ही बनाऊंगी, उसके बाद स्नान वगैरह और घर के काम बाद में ही किया करूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब तो गंगाबाई की बनाई खिचड़ी भगवान कृष्ण बड़े चाव से खाते थे और पूरी थाली खाली हो जाती थी।
एक दिन गंगा के पिता तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। गंगा बिटिया कैसी है तू? तो गंगा बोली, पिताजी मैं तो अच्छी हूँ, और आपके पीछे पहले दिन तो भगवान ने भोग ग्रहण करने में बहुत नखरे किए, फिर शाम को जाकर खिचड़ी खाई, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह ही मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, जब वह खा लेते हैं उसके पश्चात ही दूसरे काम करती हूँ। फिर मगन भाई बोले, हे कृष्ण मुरारी, आपकी लीला कौन जाने प्रभु। मैं तीर्थ यात्रा में आपको ढूंढ रहा था, और आप तो मेरे घर में ही विराजमान हो। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। बेटी गंगा, तुम जैसी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया। अब से तुम ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना, वह तुम्हारा लगाया भोग बड़े चाव से खाते हैं। अब से तुम ही अपने हाथों से भगवान कृष्ण की सेवा करोगी बेटी। यह सब सुनकर गंगाबाई बहुत खुश होती है। अब तो गंगाबाई नियम पूर्वक जल्दी उठकर भगवान को भोग लगाती और बाद में सारे काम करती। कुछ वर्षों के बाद गंगाबाई के पिता स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। अब गंगाबाई घर में अकेले रहती तो उनका मन नहीं लगता। इसीलिए वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई, और भारत में अलग अलग तीर्थ यात्रा के दर्शन करने के पश्चात वह उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंची और बोली, बस अब यही जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा करूंगी। गंगाबाई अपने नियम से सुबह सुबह भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती और कुछ ही देर में थाली साफ हो जाती। भगवान बड़े चाव से सारी खिचड़ी खाते। उसके पश्चात गंगाबाई अपने नित्य स्नान ध्यान कार्य को करती। एक सुबह एक छोटा बालक आता है और कहता है, माँ कुछ खाने को मिलेगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो गंगाबाई कहती है, हाँ हाँ आजा बेटा, यहाँ बैठ, मैं अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है, ले खिचड़ी खा बेटा। गंगाबाई उस छोटे से बालक को खिचड़ी परोसती है और उसी के पास बैठ जाती है और उससे पूछती है, पसंद आई खिचड़ी तुझे बेटा, और दूं? फिर वह छोटा बालक कहता है, बस माँ पूरा पेट भर गया, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। माँ क्या मैं यह स्वादिष्ट खिचड़ी कल भी खाने आ सकता हूँ? फिर गंगाबाई बोली, कल ही क्यों बेटा, तू रोज मेरे पास खिचड़ी खाने आ जाया कर। गंगाबाई की कुटिया में उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने पधारे थे, और अब रोजाना गंगाबाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद ही वो बालक खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन एक साधु बाबा गंगाबाई की कुटिया में आते हैं और कहते हैं, गंगाबाई भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं। तुम रोजाना स्नान आदि क्रियाएं करके विधि विधान से पूजा करके ही भगवान कृष्ण का भोग बनाया करो। तो गंगाबाई कहती है, ठीक है बाबा, अब मैं स्नान करके ही प्रभु का भोग बनाया करूंगी। साधु की बात मानकर गंगाबाई अगले दिन से स्नान के बाद पूजा के पश्चात भोग तैयार करती थी। इस कार्य में उन्हें बहुत देर हो जाती थी, पर वह बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था। फिर वह बालक कहता है, माँ खिचड़ी दो ना, जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। फिर गंगाबाई बोली, थोड़ी देर रुक बेटा, अभी देती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए भाग जाते थे। उन दिनों मंदिर के पुजारी, जो काफी दिनों से मंदिर की सेवा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी कैसे, मंदिर में तो काफी दिनों से खिचड़ी का भोग नहीं लगा, फिर यह भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? हे प्रभु, यह कैसी लीला है आपकी। फिर रात को
भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं और कहते हैं, मेरी भक्ति गंगा बाई जो अब जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वह बहुत ही प्रेम भाव से सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा बाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे गंगा बाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर एक साधु ने उसके पास आकर सुबह स्नान और पूजा के बाद विधि विधान से भोग लगाने का बोल दिया है। अब गंगाबाई स्नान और पूजा के बाद भोग लगाकर मुझे खिचड़ी देती हैं। इन सब कार्यों में बहुत देर लग जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है और भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। इसीलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मैं बिना मुंह हाथ धोए वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बातें को सुनकर पुरोहित जी हर जगह उस साधु की खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर उसे सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और गंगाबाई के पास जाता है और कहता है, गंगाबाई, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी नियम नीति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने अनूठे प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर बनाती थी, वैसे ही बनाकर भगवान को भोग लगाया करो। फिर गंगाबाई बोली, ठीक है साधु बाबा, अब मैं पहले की तरह ही सुबह जल्दी भोग बनाया करूंगी। अब गंगाबाई पहले की तरह ही भगवान कृष्ण को भोग लगाकर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। यह क्रम कई वर्षों तक चला और एक दिन गंगाबाई परलोक सिधार गई और उधर मंदिर में भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर पुजारी और वहां के राजा कहते हैं, हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आज आपके नैनों से आंसू धारा कैसी? प्रभु, फिर राजा बोले, हे भगवान जगन्नाथ प्रभु, क्या अपराध हुआ हमसे जो आप दुखी हुए? प्रभु, उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा और पुजारी के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि उनकी भक्त गंगाबाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई हैं। अब उन्हें सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा? यही उन्हें दुख है। अगले दिन राजा पुजारी जी को कहते हैं, पुजारी जी, जो सपना आपने देखा वही सपना मुझे दिखाई दिया। भगवान जगन्नाथ की प्रिय भक्त गंगाबाई अब इस लोक से विदा हो गई हैं। मैं चाहता हूँ आज से हर सुबह भगवान जगन्नाथ को गंगाबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा करेगा, जिससे भगवान को गंगाबाई की कमी महसूस ना हो। फिर पुजारी जी बोले, जी महाराज, आज से ऐसा ही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।